सरकारों ने 3 बड़े-बड़े बदलाव किए, जिसका आम नागरिक को पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी कि ऐसे 3 बड़े-बड़े बदलाव हो जाएंगे। जब भी कोई भी कंपनी लोन वगैरह देती है, किसी भी कोई व्यक्ति कर्जा देता है, तो सबसे पहले व्यक्ति जांचता है कि उसकी परिस्थिति है दे पाने लायक कि नहीं। अगर उस व्यक्ति की परिस्थिति नहीं होती है तो वो कुछ चीज़ें उससे ले लेता है। जैसे मान लो किसी की व्यक्ति की स्थिति नहीं है तो उससे गाड़ी गिरवी रख लेगा, तब जाकर वो लोन देता है। तो कंपनियों ने भी ऐसा ही काम किया। कंपनियों ने जब लोन दिया तो व्यक्ति के कुछ सामान गिरवी रख लिए, जैसे किसी की गाड़ी हो गई, किसी का घर हो गया, किसी का कोई कुछ और सामान हो गया, किसी का टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सब चीज़ लोन पर आज की डेट में चल रहा है। कंजप्शन का मतलब दुनिया में ऐसा प्रचार कर दिया गया है और इसमें नेता अभिनेता सारे लोग शामिल हैं कि सब लोग कंज्यूम करो, जितना हो सके कंज्यूम करो। जो हमारे देश की स्थिति, जो हमारी जो परंपरा होती थी पहले सेविंग करने की, लोग बचत पे ज़्यादा ध्यान देते थे, आज की डेट में वो बचत को ख़त्म कर दिया गया। धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जब से नोटबंदी हुई व्यापारी लोग परेशान हो गए, फिर जीएसटी आया, उसके बाद भी उन पर असर पड़ा। उसके बाद अचानक से जो लॉकडाउन लगा दिया गया, लॉकडाउन लगा देने से करोड़ों लोग आज कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। और ये पूरी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं वो इस तरीके से टॉर्चर कर रही, इस तरीके से मिसबिहेव कर रही हैं कि लोग परेशान हैं, आत्महत्या करने को मजबूर कर दिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब कर्ज लेता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं कर्जा नहीं पटा पाऊंगा, वो पहले ही ये सोचता है कि मेरे को कर्जा लिए हैं तो पटाना है। और यही मानसिकता है भारत देश की कि कर्जा लिए हैं तो पटाना है, और इसी सच्चाई के अनुसार हम चलते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, सरकारों ने जब बड़े बड़े बदलाव कर दिए, उसके बाद लोगों की स्थिति डाउन हो गई, व्यापार बर्बाद हो गए, नौकरियां चले गई, बहुत सारे लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन कंपनियों की बात देखिए, कंपनी जहां बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को कर्जे को माफ़ कर देती है, उसको राइट ऑफ बोल करके माफ़ कर दिया जाएगा, वेव ऑफ बोल करके माफ़ कर दिया जाएगा, अंडर राइट बोल करके माफ़ किया जाएगा, हेयर कट बोल के माफ़ किया जाएगा। ये तमाम टेक्निकल टर्म्स, इसमें से आम जनता में से किसी भी व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि ये टेक्निकल टर्म्स है क्या। भाई हेयर कट क्या होता है, आम जनता को ये भी नहीं पता। तो इनको मालूम ना चले, इसलिए इस तरह का टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करके कर्जे को माफ़ कर दिया जाता है। अच्छा, जब पूछा जाता है तो बोला जाता है नहीं, ये कर्जा माफ़ नहीं है, इसमें रिकवरी होती है। और जब रिकवरी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें केवल 13% की रिकवरी होती है। अभी तक जो आपने इस अभियान को मतलब चालू किया है, कहाँ तक अपन पहुँचे? और मैंने अभी सरकार से आपने कुछ ऐसी बात रखी है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अभियान है ये पूरे भारत देश में चलाया गया है श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा, धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। वैसे प्रभारी विनोद गुप्ता भारती जी हैं, लेकिन चूंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ इसलिए छत्तीसगढ़ को देख रहा हूँ। अब इसमें ये हो रहा है कि 13 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस अभियान में, और सभी लोग कर्ज से परेशान हैं। और सरकार से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकारों ने जैसा करके दिखाया है, हम ये कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हमारी मांग जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। सरकारों ने ये काम किया है, उद्योगपतियों का कर्जा सरकारों ने माफ़ किया है, किसानों का कर्जा सरकारों ने माफ़ किया है। तो जब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उद्योगपतियों को राहत मिल जाती है, किसानों को भी राहत मिल जाती है, तो जो किसान नहीं है वो कहाँ जाएगा, जो उद्योगपति नहीं है वो कहाँ जाएगा? हमारा ये कहना है कि अभी हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये जो हमने अभियान चालू किया है, तो हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश के सरकार को भी ये संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश के सरकार को हम माने दिल्ली तक हमारी दौड़ नहीं हो सकती सबको लेके। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते क्या? नहीं दे सकते। तो आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो सरकार गठित हुई है, मौजूदा समय में जो सरकार बैठी है, सेंटर पे भी सामने की ही सरकार है, जी। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि साफ और सीधी सीधी बात है कि सरकार को जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार का ये जिम्मेदारी है सरकार की कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाए। लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? जब वहाँ की जो जनता है वो खुश रहेगी, जब जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तभी तो लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। और जब ये सरकारों की जिम्मेदारी है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे, चाहे कोई भी सरकार हो। हमको किसी सरकार से मतलब नहीं है कि किस पार्टी की सरकार है, किस राजनीतिक दल की सरकार है, कौन नेता मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता को केवल अपने कर्जे से फर्क पड़ रहा है कि कर्जा माफ करें। फिर भी